सबसे पहले भोपाल से खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील का बड़ा असर हुआ है। सीएम के क्षेत्र में 9 सरपंच चुने गए हैं निर्विरोध। बुधनी से 3 और नसरुल्लागंज से 6 सरपंच चुने गए निर्विरोध। निर्विरोध सरपंच में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर बुधनी से 3 और नसरुल्लागंज से 6 सरपंच चुन लिए गए निर्विरोध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील का ये बड़ा असर है। सीएम के क्षेत्र में 9 सरपंच चुने गए हैं निर्विरोध। निर्विरोध सरपंच में अधिकांश महिलाएं हैं। बुधनी से 3 और नसरुल्लागंज से 6 हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की थी, जिसका एक बड़ा असर दिखने को मिल रहा है। भोपाल से ये खबर, जहां निर्विरोध चुने गए सरपंचों में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत वैशपुरा में सरपंची का चुनाव निर्विरोध हुआ। ये गांव मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का गृह ग्राम है, जहां से उनकी बहू सरपंच चुनी गई हैं। पंचायत की जनता ने डॉक्टर गोविंद सिंह के भतीजे की पत्नी को बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध सरपंच बना दिया। आपको बता दें कि जनपद की इन चारों क्षेत्रों के 188 दावेदार अपना फॉर्म निर्वाचन अधिकारियों के पास जमा करा चुके हैं, जिनकी समीक्षा के बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही लाहार की वैशपुरा पंचायत में जनता की आपसी सहमति से निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का एक ऐसा माजरौद गांव है, जहां महिलाएं विकास की गाथा लिख रही हैं, जहां सरपंच और 12 पंच महिलाएं हैं। सभी निर्विरोध चुनी गई हैं। गांव के एक एक घर में पक्का शौचालय, नल, बिजली कनेक्शन, गली मोहल्ले में सीसी रोड, एक स्कूल, 2 आंगनवाड़ी, एक जिम, 2 मंगल भवन, ताप्ती नदी के 2 और खोखरी नदी के 1 बैराज से फसलों की सिंचाई होती है। इस गाँव को साल 2007 में राष्ट्रपति से निर्मल ग्राम का सम्मान भी मिला है। बेहतर काम के लिए गांव को शासन से 15 लाख का इनाम भी मिल चुका है और अब इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी है। भाई अपने भाई बहन दूसरे गांव के ही बन रहे, तो वो अपन ही खुद है ना, उसमें क्या है। जरूरी नहीं कि अपन ही खड़े हो जाओ और अपन ही सरपंच बनो और अपन ही मेंबर बनो। भाई अपने गांव के दूसरे बन रहे तो अच्छा है ना। मेरे को समझता नहीं, जब से नहीं मैंने तो देखा ही नहीं कि भाई सरपंच के चुनाव हुए कर। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे करीब 45 साल। तो यहाँ पे 12 वार्ड है हमारे गांव के, तो 12 वार्ड में 12 पंच होते हैं, तो जिसमें महिला सीटें भी अब हो गई है जी। तो महिला भी उसमें चुन लेते थे कि परिवार से जी। पूरे गांव को 12 वार्ड में बांट दिया। और वो जो कागज़, जो शासकीय कागज़ आते हैं, कागज़ वो कितने पर मकानों में एक वार्ड बनता है, उस वार्ड से एक ही आदमी हम चुन लेते थे। और चुन के सबकी सहमति से बैठे, हम लोग बैठ जाते थे, 4-5 लोग हम लोग बैठ जाते थे। और फिर उन गाँव वालों से पूछते, चल बताओ ये वार्ड में किसको बनाना है। तो भीड़ में से आवाज़ आता है, इसको फलाने को बना दो। यार भाई सब सहमत है, बोले हाँ सहमत है, तो लिखो नाम। इस टाइप से हम लोग करते हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भिंड की बात करें तो शिवम सोनी यहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम जैन। और वहीं बुरहानपुर की बात करें तो अशोक सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अनुराग, कि जो कुछ आज पंचायत चुनाव को लेकर हुआ उसके बारे में विस्तार से, चूँकि पहले ही इस बात की अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और इसके बाद निर्विरोध चुने गए हैं, इसमें अधिकांश महिलाएं हैं। जाहिर तौर पर ये अच्छी बात है और अच्छे रिवाज या कहें परंपरा की शुरुआत है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री की अपील थी समरसता को लेकर, उसका काफी बड़ा असर हुआ है। और यही कारण है कि हमने देखा, अगर हम आंकड़ों को देखें, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि और समय बीत जाने के बाद में तो नामांकन कम दाखिल हुए हैं हर बार की तुलना में। तो ये भी बताता है कि समरसता वाली अपील का असर हुआ है। दूसरी बड़ी बात, खुद उनका विधानसभा क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर 9 सरपंच, अपने आप में बहुत बड़ी बात ये, सीधे सीधे 9 सरपंचों का निर्विरोध चुना जाना, वो भी एक ही विधानसभा क्षेत्र से। तो ऐसा हुआ है बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, जो मुख्यमंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इन 9 सरपंचों में 3 बुधनी क्षेत्र के हैं, 6 नसरुल्लागंज क्षेत्र के हैं, जो उन्हीं की विधानसभा में आता है। तो कहीं ना कहीं जिस गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री की अपील को, उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में दिखा है।
साथ में हम एक बड़े संयोग की बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में भी निर्विरोध चुनाव हो रहा है और साथ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े माफ कीजिए नेता के विधानसभा क्षेत्र में भी 8 जो लोग हैं वो निर्विरोध चुनकर आए हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा है और ये बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं समन्वय भी दिखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और मुख्यमंत्री की अपील को पूरे प्रदेश के लोगों ने कहीं ना कहीं सराहा है और सहयोग किया है और साथ में उसका जो है बेहतर इम्पैक्ट दिखा है। चाहे बुरहानपुर की बात करें, निमाड़ में, इंदौर, मालवा में अगर बात करें तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, उज्जैन और उज्जैन के आगे नीमच, मंदसौर में। अगर हम बात करें तो महाकौशल में इसका असर दिखा है, बैतूल की तरफ, फिर उसके बाद छिंदवाड़ा की तरफ। अगर हम बात करते हैं नर्मदांचल में तो नरसिंहपुर में इसका असर दिखा है। अब जब टोटल आंकड़े आएंगे तो हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी संख्या में पहली बार निर्विरोध सरपंच चुनकर आए हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गांव में प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, क्योंकि कोई चुनाव हारता है तो लगातार प्रतिद्वंदी बना रहता है, एक नकारात्मकता फैलती है। तो मुख्यमंत्री की कोशिश यही थी कि समरसता से चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा गांव के विकास के लिए, और बड़े परिणाम इस अपील के फिलहाल तो नजर आए हैं। जी सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग, और ऐसी नज़ीर सभी को पेश करनी चाहिए। इसी तरह का मामला देखने को मिला है। हम अशोक सोनी का रुख कर लेते हैं, चूँकि बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ भी कि हाँ ऐसा होना चाहिए और वाकई में प्रतिद्वंदिता जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और ये तभी संभव है, एक पूरी प्रक्रिया जो है वो तभी आसान हो जाती है जब स्वतः स्वीकार कर लिया जाए। भाई यह बड़ा 60 सालों से परंपरा चली आ रही है। पहले एक्चुअल आजादी के पहले बताते हैं कि पटेल का चुनाव होता था, उसी परंपरा को आज निभा रहे हैं। जिस प्रकार से आज 12 पंच महिलाएं और एक सरपंच चुनी गई है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है और 60 साल से परंपरा चली आ रही है। दूसरी बात यह है कि यार विपक्ष का तो सवाल ही नहीं देखा गया है, या जो पंचायत है या हमेशा विपक्ष का पता ही नहीं है, न ही विपक्ष रहता है। ये काफी लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। लंबे समय से परंपरा चल रही है अशोक, लेकिन क्या वाकई में ये तो एक नज़ीर है पूरे प्रदेश के लिए, और ऐसे में यदि उस क्षेत्र में काम की बात करें, एक जो महत्वपूर्ण दायित्व होता है उसकी बात करें, तो क्या वाकई में उस दिशा में भी जिस तरह के प्रयास, जिस तरह की खबरें वहाँ से आती रहती हैं, वो सराहनीय हैं? वास्तव में जो ये पंचायत में जो काम किया गया है, या कि जो पंचायत है जो काम कर रही है, सीमेंट रोड है, बालवाड़ी है, आंगनवाड़ी है, जो लोगों को जो सुविधाएं होना चाहिए वो काफी स्पष्ट दिखाई देती है। ये एक उदाहरण ही माना जाए कि ये मध्य प्रदेश का एक ग्राम है जो 60 सालों से इस प्रकार की परंपरा निभा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आसपास के क्षेत्र जो हैं, ग्राम इलाके जो हैं, वो भी इसी तरह की नज़ीर पेश करें, ऐसे उदाहरण पेश करें, और मुख्यमंत्री तो अपील कर ही रहे हैं। शुभम जैन भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, यहाँ से भी आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा संयोग है जिसका अभी जिक्र अनुराग भी कर रहे थे, तो आपसे यही जानना चाहेंगे दरअसल कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, अपील का खासा असर देखने को मिल रहा है? भिंड है, जो भिंड अति संवेदनशील में माना जाता है, भिंड जिला पूरा। लेकिन जो बात करें अगर लाहौर विधानसभा क्षेत्र की, वो तो एक गढ़ माना जाता है गोविंद सिंह का, जो अभी प्रेजेंट में नेता प्रतिपक्ष और हैं। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार आज से 8 साल पहले जो चुनाव हुए थे, तो चुनाव में भी पिछली बार भी ये निर्विरोध चुनी गई थी जो, और ये दोबारा से निर्विरोध चुनी गई है। जो बैसपुरा गांव है वहां पर उनका एक गढ़ है, उनका घर है, गिरह गांव कहा जाता है उनका। तो गिरह गांव में इतना उनका दबदबा कह सकते हैं, जो मतलब सामने दूसरे लोग कोई सामने खड़े होते हैं, जो एक तरह का उनने कह दिया अगर ये खड़े हुए हैं तो उनको ही निर्विरोध चुनाव कर दिए जाते हैं। जी जी बिल्कुल, और इसका एक अच्छा मैसेज भी जाता है जाहिर तौर पर आसपास के क्षेत्र में, चूँकि जैसे आपने पहले बताया कि काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र, लेकिन इस तरह का उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो बाकी लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। जी बता दूं, फिर भी यहाँ पर अगर बात करें तो लाहौर क्षेत्र में जो एक गांव और है लारोल करके है, तो उस गांव में भी 17 साल से सरपंच चुना जा रहा है, वो भी निर्विरोध चुना जा रहा है। लेकिन कहा जाता है भिंड में केवल एक लाहौर विधानसभा ऐसी है जिसमें निर्विरोध सरपंच चुने जाते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर देखे जाए तो इस तरह की पहल हर जगह होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज दूसरे बाकी 4 विधानसभा में उसमें देखने को नहीं मिलता है। जी जी बिल्कुल,
उम्मीद करेंगे कि जैसे अनुराग मालवीय बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र बुधनी जहां पर ये नज़ीर देखने को मिली, इसी तरह अशोक सोनी कह रहे थे कि लंबे समय से ये जो परंपरा है चली आ रही है ये ऐसी बनी रहे, और शुभम जैन ने भी इसके बारे में जानकारी दी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया